क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की शुरुआत होने वाली है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट की सुलगती आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी धमकी के बाद ईरान ने ट्रंप को वो चैलेंज कर दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि हम जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी साफ कहा है कि अमेरिका समझौते की अवधि बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने की भी चेतावनी दे डाली है, जिसके बाद ईरान ने न सिर्फ पीछे हटने से मना कर दिया है बल्कि अमेरिकी सेना को सीधी चेतावनी दे दी है। आखिर ट्रंप की इस नई धमकी के पीछे का क्या गेम प्लान है और क्यों ईरान का ये पलटवार दुनिया को महाविनाश की तरफ ढकेल रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। अमेरिका और ईरान में जून में वर्साई में हुआ MOU खत्म हो गया है। इसके तहत स्थायी समझौता करने के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की गई थी। ये समय सीमा सोमवार को खत्म हो गई है और दोनों पक्ष किसी भी समझौते पर पहुंचने की बजाय अब और भी ज्यादा आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के राजनीतिक ब्यूरो प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल यदुउल्लाह जवानी ने कहा कि अब तक ईरान की कोशिशें रक्षात्मक रही हैं, लेकिन अब अगर अमेरिकी जमीनी सैन्य अभियान शुरू करता है तो उसकी सेना पहले से भी ज्यादा भयानक तरीके से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस समझौते की अवधि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि उसे आत्मसमर्पण का सफेद झंडा दिखाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ उनकी सरकार जिस तरह का समझौता करना चाहती है, तेहरान उसके लिए कतई तैयार नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को एक MOU साइन हुआ था। इसके तहत दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए 60 दिन का समय तय किया गया था। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर समाधान निकालने की कोशिश की जानी थी, लेकिन 60 दिन पूरे होने के बाद भी ईरान अमेरिका के बीच अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्थायी शांति समझौते को लेकर दोनों देशों की स्थिति अलग अलग बनी हुई है। MOU में बातचीत की अवधि बढ़ाने का ऑप्शन था, लेकिन कई हफ्तों से वार्ता आगे नहीं बढ़ पाई। ईरान की तरफ से भी बातचीत की समय सीमा बढ़ाने को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने कहा कि दोनों देशों के बीच वास्तव में कोई बातचीत शुरू ही नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने कोई बातचीत शुरू ही नहीं की थी और अमेरिका ने शुरुआत से ही समझ को तोड़ दिया, इसलिए 60 दिन का मुद्दा प्रासंगिक नहीं है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने समझ के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इसी वजह से तेहरान 60 दिन की अवधि को बातचीत की वास्तविक समय सीमा नहीं मानता है। अमेरिका ईरान विवाद में हॉर्मुज स्ट्रेट भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दोनों के तेल और गैस कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि अमेरिका स्ट्रेट पर नाकेबंदी के जरिए कंट्रोल बनाए हुए है। उन्होंने इसे अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने के विचार की भी बात कही। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जुलाई के मध्य में अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान 64 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया। समुद्री निगरानी एजेंसियों के मुताबिक स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही भी पहले के मुकाबले अब काफी कम हो गई है। मिडिल ईस्ट में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी और ईरान की आर पार की लड़ाई वाली जिद ने कूटनीति के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में भी एक बार फिर गलत शॉट फायर हो जाता है तो ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो जाएगी और तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ऐसे में क्या सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बातचीत से थमेगा या फिर दुनिया वाकई तीसरे विश्व युद्ध की गवाह बन जाएगी? ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।